हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कल्चरल कुज़ीन में वेलकम करती हूँ। आलू मटर, कीमा मटर ये तो हम खाते ही रहते हैं। आज मैं बनाऊँगी मटर को गोश्त के साथ। तो हम बनाएंगे मटर गोश्त। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, लैम का है ये। मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा लिया है एंड 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और एक बड़ा टमाटर लिया है जिसको मैंने प्योरे कर लिया है और एक मीडियम साइज्ड अनियन भी लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है और फ्रोज़न पीस लिए हैं 1 कप। और मैंने अपने पैन में तेल डाल दिया गर्म होने के लिए 1/4 कप। पहले उसमें मैं ज़ीरा डाल के ब्राउन कर लूँगी, फिर मैं उसमें बाकी के मसाले डाल के प्याज डाल के फ्राई कर लूँगी। अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। नाइस एंड गोल्डन कलर तक आने तक फ्राई कर लूँगी। थोड़े से 5-6 मिनट लगेंगे इसमें। आप देख सकते हैं अनियन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें गोश्त डाल के अच्छे से भून लूँगी। थोड़ी सी देर भून लूँगी। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें मैं साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। देख सकते हैं आप गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसलिए मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ साथ में। इसको मैं हाई हीट पे 2-4 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुन भी जाए। मैं साथ स्पाइसेस डाल दूँगी। डालूंगी 1-2 बूंद ताकि अच्छे से मसाला भून जाए, लगे ना, जले ना इस मसाला हमारा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी और उसको भी अच्छे से पका लूंगी, थोड़ी सी देर भून लूंगी। इसको मैं 2-3 मिनट के लिए हाई हीट पे पका लूंगी और फिर जब वो थोड़ा उबाल आना शुरू हो जाएगा इसमें तो मैं हल्का कर दूँगी चूल्हा और इसे पकने दूँगी जब तक कि गोश्त गल ना जाए अच्छे से उबाल आ रहा है, देखें आप। अब मैं हीट कम कर दूँगी और कवर करके इसे पकने दूँगी। ये देखें, लुक्स लाइक कि अच्छे से पक गया है। अभी देखते हैं चेक करके एक पीस कि ये इसमें गल गया है या नहीं, फिर उसमें हम मटर ऐड करेंगे। ओह यस, इट्स डन नाइसली। और अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। याद रखें मेरे पास फ्रोज़न पीस हैं, तो फ्रोज़न पीस को गलने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा गलने में। अब मैं इसे मटर के साथ अच्छे से भून लूँगी ताकि जब तक थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें 1-2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको टेस्ट पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अच्छे से भून लूँगी मैं इसे अच्छे से ताकि ये इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। आप देख सकते हैं ऑयल आना निकलना शुरू हो गया है साइडों से और अच्छे से भून गया है, मसाला भी रेडी हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैं डालूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप कम डाल लें, ज़्यादा थोड़ा शोरबा चाहिए तो ज़्यादा डाल लें। इस वक्त देखने में लग रहा है थोड़ा मुझे ये शोरबा थिक होगा क्योंकि अभी इसे मटर डालने में भी चाहिए थोड़ा सा पानी, तो मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन
1/4 ग्लास पानी और डालूंगी। इसे मैं पकने दूंगी ढक्कन ढक के 10-15 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्रोज़न पीस है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट। इसको चेक करते हैं। इट लुक्स डन। मैं इसे शार्प करने लगी हूँ धनिया में। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। लुक्स रियली यम्मी। मैं ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल रही हूँ ऊपर से। साथ ही थोड़ा सा 2-4 चुटकी मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला भी।